नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100। टेलीविजन इंडस्ट्री में नेहा मारदा का नाम एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है। टेलीविजन पर नेहा ने बालिका वधू, डोली अरमानों की, क्यों रिश्तों में, कट्टी बट्टी, एक थी राजकुमारी और श्रद्धा सहित कई सीरियलों में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया है। नेहा 2004 में बूगी वूगी डांस शो की विनर भी रह चुकी है। साथ ही झलक दिखला जा, जस्ट डांस और डांस इंडिया डांस में अपने डांस से लोगों का दिल जीत चुकी है। अब हाल ही में भोपाल में आयोजित ब्यूटी जंक्शन अवार्ड शो में शिरकत करने के लिए नेहा मारदा भोपाल पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत में अपने अभिनय का सफर साझा किया है। देखिए एक्ट्रेस नेहा मारदा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नेहा मारदा इसी बात करते हैं भोपाल में। आपने बूगी के जो फर्स्ट सीजन था वो आपने जीता था, ठीक है, उसी से आपको पहचान मिली, लाइफ टर्निंग पॉइंट आया आपके। एब्सोल्युटली ट्रू। बूगी वूगी जो बच्चों का शो आता था, रियलिटी शो आता था, उसी से मुझे पहचान मिली और शायद उसी से मुझे ब्रेक मिला और इसी से मुझे पता चला कि मुझे एक्टिंग भी करना आता है और मैं एक्टर भी बन सकती हूँ। बिकॉज एक्टिंग करने का कभी मैंने सोचा नहीं था। आई वॉज ऑलवेज अ घरेलू क्लासिकल डांसर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं और किसी रियलिटी शो में जाते हैं तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। वैसी मेरी जर्नी थी, लेकिन वो करते करते कब बीइंग एन एक्टर केम ऑन माई कार्ड वाज डिफिकल्ट, बट यस ऐसा ही हुआ। तो आप डांसर से एक्टर कैसे बनी, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसा आया? रियलिटी शोज इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू जो आपके सपनों को पूरा करते हैं। खैर मैंने सपने देखे नहीं थे इसके, लेकिन पूरे हो गए बिकॉज रियलिटी शो के ज़रिए से कुछ प्रोड्यूसर्स ने मुझे नोटिस किया और दे अप्रोच्ड कि वो चाहते हैं कि मैं उनके शो में एज अ लीड हीरोइन आऊँ। हमारे लिए सरप्राइजिंग और शॉकिंग था, बट इट हैपेंड और ऐसे ही दौर शुरू हो पहला ऑफर कैसे मिला आपको? ऐसे ही बूगी वूगी में किसी ने मेरे जो पहले शो के प्रोड्यूसर थे उन्होंने देखा एंड उन्होंने बूगी वूगी के रवि बहल और जावेद जाफरी को फ़ोन करके हमारे पेरेंट्स का नंबर लिया एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो आपने कहीं से एक्टिंग प्रॉपर ट्रेनिंग ली है? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगी कि लेनी चाहिए थी। बिकॉज जो वक्त शायद मुझे 15 साल लग गए बनाने में, वो शायद 5 साल में बन सकते थे अगर मैंने एक्टिंग सीखी होती। इसलिए कहते हैं कि टैलेंट सब में होता है, लेकिन टैलेंट को निखारने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है। सो स्कूल जैसे हम जाते हैं वैसे ही एक्टिंग की स्कूल जाना भी ज़रूरी है। मुझे वक्त ज़्यादा लगा। टुडे 27 अवार्ड्स 15 साल लग गए। वही शायद जो इंडस्ट्री में बच्चे अभी सीख कर आ रहे हैं वो पहले या दूसरे साल में ही इतना कमा लेते हैं। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मैं आगे जनरेशन को बताना चाहूँगी कि दैट यू शुड लर्न टू गेट इनटू एनीथिंग। जैसे कि आपने बताया आपने कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो फर्स्ट डे आपने कैमरा फेस किया था, कितनी नर्वस थी? बहुत नर्वस थी। इनफैक्ट पहले साल तो मुझे वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। सबसे ख़राब अदाकारा का अवार्ड मिल चुका है मुझे और मैं बम्बई छोड़ के भी चली गई थी। मुझे लगा था शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं क्यों आ गई। बट वो पहला साल था, बहुत घबराहट थी, कभी देखा नहीं था नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से जिसका कोई एक्टिंग से लेना देना ना हो। सो इट वाज डिफ़िकल्ट, बट धीरे धीरे इट हैपेंड। आपने बताया आप मुंबई छोड़ के चली गई थी, तो क्या चीज़ थी इसने आपको वापस हौसला दिया कि आप वापस आई और इस मुकाम तक पहुँची गई? शायद मेरी मम्मी को लगा कि नहीं है। जब मैं वापस कैलकाटा चली गई थी तो शी सेड यू शुड गिव इट अ ट्राई अगेन। वापस कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जब किसी शो का कॉल आया तो दोबारा मैंने कोशिश की एंड दैट वाज। ऐसा कौन सा कैरेक्टर था आपको, ऐसा कौन सा सीरियल है जिसने आपको बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया? बालिका वधू डेफिनेटली बच्चे और कोने कोने से हर एक ने पसंद किया और देखा। तो आई थिंक दैट इज़ द शो विच हैज़ गिवन मी एक मुकाम, एक कॉन्फिडेंस, एक जज्बा कि मैं अपने आप को कहीं समझ पाती हूँ। आप आज एक ब्यूटी शो में आई हैं, ब्यूटी आपके लिए क्या मतलब है? ब्यूटी एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि हम सब भगवान के कुदरत के क्रिएटर हैं। सो एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अंदर की खूबसूरती को देखने के लिए कई बार बाहर से खूबसूरत बनाने की आवश्यकता ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर से तो सब खूबसूरत है जैसा कि हम जानते हैं, बट मेकअप करके व्हेन यू लुक मोर ब्यूटीफुल तो शायद किसी को आप यू अट्रैक्ट समबडी, सो आप उससे बात करना पसंद करेंगे कि आप उससे बात करें और उसके बाद उसके अंदर की खूबसूरती को जानेंगे। तो आई थिंक
It is nice. It looks nice. It looks beautiful. It looks presentable and it looks different. चलते चलते आपके आने वाले जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स तो मैं अभी एक बता देती हूँ, मैं आपको प्लेटफॉर्म नहीं बताती हूँ. वी आर डूइंग 2 वेब शोज़ राइट नाउ और एंड अच्छा तीसरा मैं बता ही नहीं पाऊँगी, सॉरी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिग. सो आई एम होपिंग आप मुझे देखते रहें, प्यार करते रहें और आशीर्वाद देते रहें, सो दैट आई कीप ग्रोइंग एंड आप लोग भी अच्छा ग्रो करें लाइफ में. थैंक यू सो मच. तो ये थी नेहा मार्दा जिन्होंने अपनी अभिनय की जर्नी हमसे शेयर की. जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ. देखते रहिए.